हेलो स्टूडेंट, लास्ट स्लाइड में हम लोगों ने वायरलेस ट्रांसमिशन मीडियम के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया था, जिसमें से एक टाइप हमारे पास हमने पढ़ लिया था इंफ्रारेड वेव के बारे में। अब आज हमें पढ़ना है रेडियो वेव के बारे में। इंफ्रारेड वेव के बारे में हमने पढ़ा था कि इसको जनरली हम लोग टीवी के जो रिमोट होते हैं या टॉयज़ में यूज़ करते हैं, क्योंकि इसके दो मेन ड्रॉबैक थे। एक तो एंगल और दूसरा था कि वो शॉर्ट रेंज तक ही एप्लीकेबल होती है। अब हम लोग बात करेंगे आज रेडियो वेव की। तो रेडियो वेव कहाँ यूज़ की जाती है, तो देखिए, रेडियो कम्युनिकेशन यूजेस रेडियो फ्रिक्वेंसीज लाइक मीडियम वेव, शॉर्ट वेव, VHF, UHF, 3 किलोहर्ट्ज़ टू 3 गीगाहर्ट्ज़। ये कुछ टेक्निकल टर्म्स है जो मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा, क्योंकि देखा जाए तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक होता है। तो रेडियो कम्युनिकेशन जो होता है वो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ करता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी मतलब जो हम लोग जनरली आप लोग रेडियो में सुनते हो, वो जो फ्रिक्वेंसी होती है उसको रेडियो फ्रिक्वेंसी कहा जाता है। इसलिए रेडियो जो हम लोग नाम देते हैं, जो भी आप FM वगैरह सुनते हैं, वो सब रेडियो फ्रिक्वेंसी में आते हैं। इसमें बहुत सारी अलग अलग कैटेगरी की वेव होती है, जैसे मीडियम वेव होती है, शॉर्ट वेव होती है, वेरी हाई फ्रिक्वेंसी होती है, अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी होती है। तो ये जो फ्रिक्वेंसी है, इसमें मैं आपको थोड़ा सा लेक्चर से हटकर या थोड़ा सा हमारा बेसिक नॉलेज आपको बताना चाहूँगा कि कुछ पर्टिकुलर रेंज जो हम लोग रेडियो फ्रिक्वेंसी की यूज़ करते हैं वो आर्मी के लिए होती है। कुछ पर्टिकुलर रेंज जो होती है वो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए होती है, जिसमें वो वॉकी टॉकी यूज़ करते हैं। कुछ रेंज हम लोग यूज़ करते हैं। हम लोग कहाँ यूज़ करते हैं? आप लोग अगर कभी आपने नोटिस किया हो, रेडियो को अगर आपने ट्यून किया हो तो आपको पता होगा कि आप 87 जो हर्ट्ज़ है वहाँ से लेकर 106 हर्ट्ज़ तक की रेंज जनरल पब्लिक के लिए होती है, जिसमें हम लोग अलग अलग टाइप के FM सुनते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताना चाहूँगा, रेडियो मिर्ची आप लोग सुनते हैं तो उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो कितनी होती है? 98.3, शायद 98.4 जो भी है। या आप बिग FM सुनते हैं तो 92.7 होती है। या और भी बहुत सारी चैनल है जिसमें आप लोग FM सुनते हैं। तो FM का भी फुल फॉर्म होता है, तो अपन अभी वो आगे देखने वाले हैं। तो ये जितने भी आप रेडियो वगैरह सुनते हैं, इनकी रेंज जो होती है वो 87 से लेके 106 हर्ट्ज़ तक की होती है। इसके बीच में ये पब्लिक के लिए होती है और इसके बीच की रेंज ही पब्लिक यूज़ कर सकती है। अगर हम इससे लोअर रेंज पे जाएंगे तो वो रेंज पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एप्लीकेबल होती है, जिसमें वो वॉकी टॉकी का यूज़ करते हैं। और उससे भी जो लोअर रेंज होती है वो जनरली आर्मी यूज़ करती है। तो आर्मी की अलग अलग फ्रिक्वेंसी वो अपने हिसाब से यूज़ करते हैं और उसमें अपने डेटा को ट्रांसफ़र करते हैं या वॉइस का यूज़ करते हैं। आपने कभी मूवीज़ में देखा होगा कि जब आर्मी कहीं किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे मूव करती है तो उनके साथ एक सोल्जर होता है जो अपनी पीठ पे एक बड़ा सा बॉक्स लादे हुए होता है और उसमें एंटीना निकला हुआ होता है, और उसके हाथ में हमेशा एक फ़ोन होता है जो उसमें वो हेलो हेलो या कुछ भी अगर उनको अपना मैसेज कहीं पर फॉरवर्ड करना होता है तो वो बार बार फ्रिक्वेंसी को सेट करते हैं। तो ये जो फ्रिक्वेंसी सेट करने का तरीका होता है, ये लोअर फ्रिक्वेंसी होती है जो आर्मी के लिए होती है, वो हम लोग यूज़ नहीं कर सकते। और अगर हम लोग यूज़ करना भी चाहें, मतलब हम जनरल पब्लिक के लिए जो फ्रिक्वेंसी हमें अलॉटेड है वो 87 से लेकर 106 हर्ट्ज़ तक की फ्रिक्वेंसी हमें अलॉटेड है। अगर हम लोग यूज़ करना चाहते हैं तो हम इसी पर्टिकुलर रेंज की फ्रिक्वेंसी यूज़ कर सकते हैं और उसके लिए भी हमें लाइसेंस लेना होता है। तो मैं यहाँ पे आपको यही बताना चाह रहा था कि ये जो रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ होता है ये जनरली सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए होता है। और जिसमें मैंने आपको कुछ एग्जांपल भी बताए कि रेडियो फ्रिक्वेंसी का यूज़ हम लोग रेडियो में, मतलब FM सुनने में, या पुलिस डिपार्टमेंट उनके वॉकी टॉकी चलाने में, या आर्मी उसमें यूज़ करती है। और कितनी बार इससे अपर फ्रिक्वेंसी पर हम लोग जाते हैं तो मोबाइल में भी इनका यूज़ किया जाता है। सिग्नल्स आर मॉड्यूलेटेड ऑन हाई स्पीड रेडियो वेव कैरियर फ्रिक्वेंसी यूजिंग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और फेज मॉड्यूलेशन। सिग्नल्स को यहाँ पे मॉड्यूलेट किया जाता है। मॉड्यूलेट किया जाता है मतलब सिग्नल को हाई स्पीड रेडियो वेव कैरियर फ्रिक्वेंसी के फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है। और उसको कन्वर्ट करने के हमारे पास 3 तरीके होते हैं। एक होता है एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, एक होता है फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन और एक होता है फेज मॉड्यूलेशन, जिनके शॉर्ट फॉर्म आपके सामने लिखे हुए हैं AM, FM और PM। इसमें से AM और FM शायद आपने सुना होगा, FM तो डेफिनेटली आपने सुना होगा। AM जो फ्रिक्वेंसी है
वो विविध भारती और जो लोकल गवर्नमेंट चैनल है वो यूज़ करते हैं। और एफएम तो आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा कॉमन है, आपने सुना होगा 98.4 एफएम। तो वो जो पर्टिकुलर एफएम वर्ड यूज़ होता है वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन होता है। मतलब उनका कहना ये पड़ता है कि आप 98.4 एफएम पे अपने सिग्नल को ट्यून करेंगे तो आपको एक पर्टिकुलर चैनल की वॉइस सुनाई देने लगेगी। ठीक है, तो ये जितनी भी वेव जिसके थ्रू हम लोग वॉइस सुन पाते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट कर पाते हैं, ये सब रेडियो वेव के एग्जांपल है। जनरली इट इज़ यूज टू मेक ब्रॉडकास्ट नेटवर्क लाइक AM FM रेडियो नेटवर्क विद इन अ सिटी। यही बात मैं आपको भी बताना चाह रहा था। AM और FM का हम लोग यूज़ करते हैं। AM जो है वो जनरली गवर्नमेंट यूज़ करती है और FM जो है वो लाइसेंस वर्जन होते हैं। अगर आप इस फ्रिक्वेंसी को यूज़ करना चाहते हैं तो आपको भी एक लाइसेंस परचेज करना होगा और फिर आप ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, अपने मैसेजेस लोगों तक पहुंचा सकते हैं। अब इसके क्या एडवांटेजेस है और क्या डिसएडवांटेजेस हैं अपन वो देखते हैं। इट कवर्स अ लार्जर स्पान ऑफ कवरेज एंड ऑफर मोबिलिटी। अगर आप रेडियो वेव का यूज़ कर रहे हैं तो ये एक बहुत बड़ा एरिया कवर करता है और आप अपने डिवाइस को लेकर एक पर्टिकुलर रेंज में अगर घूमते हैं तो आपको हमेशा सिग्नल मिलते रहेंगे। अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूँ, जो रेडियो मिर्ची है उसकी जो रेंज है, मैंने जहाँ तक सुना था कि उसकी जो रेंज है वो 70 किलोमीटर की रेडियस तक है। अब 70 किलोमीटर की रेडियस में अगर आप अपना मोबाइल डिवाइस लेके घूम रहे हैं तो आप इंदौर का रेडियो मिर्ची सुन पाएंगे। और अगर आप 70 किलोमीटर की रेडियस से बाहर हो गए तो उस कंडीशन में आपको जो वॉइस है, मतलब जो रेडियो मिर्ची के सिग्नल है वो आप तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो फिर उस कंडीशन में आप रेडियो मिर्ची आपका सुनना पॉसिबल नहीं होगा। मतलब आप ये मान के चलिए कि करीब करीब उज्जैन यहाँ से 60 किलोमीटर है, तो उज्जैन के कुछ पर्टिकुलर पार्ट तक आप इंदौर का रेडियो मिर्ची सुन सकते हैं और उसके बाद अगर आप उसको क्रॉस करके आगे जाते हैं तो आपको सिग्नल नहीं मिलेंगे। तो देखा जाए तो जो इसका एडवांटेजेस है वो क्या है कि रेडियो वेव एक बहुत बड़ा एरिया कवर करती है और सिग्नल को ट्रांसमिट करती है, प्रोपोगेट इन द ओमनी डायरेक्शन। अब इसके जो सिग्नल होते हैं वो ओमनी डायरेक्शनल होते हैं। ओमनी डायरेक्शनल का मतलब होता है कि चारों दिशाओं में, चारों भी नहीं, ऊपर नीचे, मतलब जैसे अपन बोलते हैं ना टोटल 10 दिशाएं होती है, तो ये सभी दिशाओं में इसके सिग्नल को क्या किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है। जबकि हमने इंफ्रारेड के अंदर क्या पढ़ा था, केवल ट्रांसमीटर और रिसीवर के एंगल एक दूसरे की तरफ होना चाहिए तो ही वहाँ पर डेटा ट्रांसमिट होता था। लेकिन जब हम लोग रेडियो वेव का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सिग्नल सभी दिशाओं में ट्रांसमिट किए जा सकते हैं एंड कैन पेनिट्रेट सॉलिड वॉल्स बिल्डिंग इजीली। और कभी आपने नोटिस किया हो कि आप अगर अपने घर के अंदर भी हैं तब भी आप रेडियो सुन पाते हैं। क्यों सुन पाते हैं? क्योंकि इसके सिग्नल जो सॉलिड वॉल्स होती है या बिल्डिंग्स होती हैं उनको इजीली पेनिट्रेट कर देते हैं। लेकिन कभी कभार होता है कि आप बहुत ज़्यादा डीप में हैं, बहुत ज़्यादा अंदर हैं, तो आपको अपने डिवाइस के एंटीना को थोड़ा सा आगे पीछे सेट करना होता है ताकि सिग्नल आप तक पहुँच पाए। तो बहुत हद तक जो रेडियो वेव होती है वो वॉल्स को या बिल्डिंग्स को इजीली पेनिट्रेट कर देती है। पेनिट्रेट मतलब आराम से दीवार के आर पार हो जाती है। तो ये सिग्नल इजीली एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाते हैं, इसी कारण से हम लोग रेडियो वेव का यूज़ करते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एक्सपेंसिव है, इनसिक्योर कम्युनिकेशन है। ये एक्सपेंसिव होता है और इनसिक्योर कम्युनिकेशन होता है। एक्सपेंसिव तो समझ में आपको आ रहा होगा क्योंकि इसके लिए हमें पूरा सेटअप बनाना होता है, इसके लिए हमें टावर लगाना होते हैं, इसके लिए पूरे हमें एपरेटर्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये एक्सपेंसिव तो होता ही है, साथ में इनसिक्योर होता है। इनसिक्योर क्यों? यूँ तो हमें गवर्नमेंट लाइसेंस लेने की ज़रूरत है, लेकिन हम लोग चाहें तो इजीली किसी की फ्रिक्वेंसी पर अगर कोई बातचीत चल रही है तो हम उसको इजीली क्रैक कर सकते हैं। आपने कभी नोटिस किया हो मूवीज़ में कि जो आर्मी की मूवी अगर आपने कभी देखी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि जो आर्मी मैन होते हैं वो क्या करते हैं, दूसरी जो हमारे जो भी एनिमी होते हैं उनके सिग्नल को क्रैक करने की कोशिश करते हैं, उनके सिग्नल को कैच करते हैं और सिग्नल को कैच करने के बाद उसको डिकोड करते हैं और फिर उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। तो ये एक प्रकार से इनसिक्योर होता है क्योंकि इसमें इजीली फ्रिक्वेंसी को क्रैक कर कर उसमें जो बातचीत चल रही है उसको पता किया जा सकता है। इट इज़ ससेप्टिबल टू द वेदर इफेक्ट। ये एक और इसमें प्रॉब्लम है
कि अगर वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब है तो इसमें रेडियो वेव में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती है। जैसे मैं इसका भी एक और एग्जांपल आपको दूँ, अगर आप लोगों के घर में डिश एंटीना लगा है और बादल छाए हुए हैं या बहुत ज़्यादा बारिश जैसा मौसम है या मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो आपके डिश एंटीना बंद हो जाते हैं और वहाँ पे एक मैसेज डिस्प्ले होता है, ड्यू टू द वेदर कंडीशन द सिग्नल इज़ इनकरप्ट या वॉट एवर, जो भी एक मैसेज वहाँ पे आ जाता है और आपके सिग्नल बंद हो जाते हैं। तो ये जो सिग्नल होते हैं ये वेदर से क्या होते हैं, अफेक्ट होते हैं। तो इसी कारण से जो रेडियो वेव है उसको थोड़ा सा हम लोग अवॉइड कर जो टीवी सिग्नल है उसके लिए हम लोग दूसरे वेव का यूज़ करते हैं। अब आज के लेक्चर में हमने रेडियो वेव के बारे में पढ़ा, अब हम लोग इसके बाद दूसरी वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। कल हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोवेव के बारे में। तो देखिए कौन सी स्लाइड है उसके लिए, माइक्रोवेव। तो कल हम लोग इसके बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही।